हिमाचल आज तक के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अप्सरा शहनाज भाटिया, खबरों के पिटारे के साथ। हिमाचल प्रदेश में बजा पंचायत चुनाव का बिगुल। शिमला रोहडू हादसे के दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। सोलन में प्रतिबंधित दवाओं और चरस के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार। शास्त्री पद बैच वाइज भर्ती का परिणाम घोषित, 191 उम्मीदवार चयनित। एचपीवी टीकाकरण पर अफवाहों से डरा हिमाचल। 8 विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी बदले। 10 मई से पहले आएगा रिजल्ट। 10वीं 12वीं के परिणाम पर बोले एचपी स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव। बिहार से तो पहुंचे चिट्टे के मेन सप्लायर। आरडीजी बंद कर केंद्र ने छीना हिमाचल के लोगों का हक। क्या रहेंगे सोने और चांदी के दाम व अन्य समाचार। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी है और इसके साथ ही पूरे प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है। 26, 28 और 30 मई को मतदान कराया जाएगा। वोटिंग का समय सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक का रहेगा। नामांकन 7, 8 और 11 मई को भरे जाएंगे, जबकि 15 मई को अंतिम उम्मीदवारों की सूची जारी होगी। प्रदेश की 3,754 पंचायतों में करीब 31,000 से ज्यादा पदों पर चुनाव होगा। इसके लिए 21,000 से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 50 लाख से ज्यादा मतदाता वोट डालेंगे। संवेदनशील बूथों पर वेब कास्टिंग की जाएगी और पंचायतों की मतगणना उसी दिन पूरी होगी। फिलहाल चुनाव को लेकर प्रदेश भर में तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला जिले के रोहडू उपमंडल के कुलगांव में धार्मिक समारोह के दौरान एक महिला की मृत्यु पर शोक गहरा व्यक्त किया है। उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों से फोन पर इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में जानकारी प्राप्त की और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति और परिवारजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। जिला पुलिस की एसआईयू टीम ने सपरून क्षेत्र में नशीले पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक फ्लैट में दबिश देकर 52 वर्षीय संदीप कोहली को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 190 ग्राम चरस, 154 प्रतिबंधित टेम्पेडाडोल टैबलेट और 26,280 की नकदी बरामद की है। सदर थाना सोलन में एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश करने के बाद 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। वर्तमान में पुलिस इस अवैध कारोबार की बैकवर्ड लिंकेज और आरोपी के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड की गहनता से जांच कर रही है। शिक्षा विभाग ने नवंबर 2023 और जनवरी 2024 में शास्त्री पदों की भर्ती के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया की आधार पर परिणाम घोषित किए हैं। विभाग ने उम्मीदवारों की पात्रता और जिला वरीयता के आधार पर चयन सूची तैयार की है। चयन सूची के अनुसार 193 पदों में से 191 उम्मीदवार शास्त्री पदों के लिए प्रशिक्षु आधार पर चुने गए हैं। विभाग की ओर से बताया गया है कि ओबीसी डब्ल्यूएफएफ वर्ग के लिए आरक्षित 2 पदों पर कोई चयन उम्मीदवार नहीं मिलने से ये पद रिक्त रह गए हैं। चयनित उम्मीदवारों के नियुक्ति पत्र जिला उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा कार्यालयों द्वारा वितरित किए जा रहे हैं। विभाग ने उम्मीदवारों से अपील की है कि वे नियुक्ति पत्र और अन्य जानकारी के लिए अपने जिला कार्यालय से संपर्क में रहें। हिमाचल प्रदेश में किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर के बचने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत एचपीवी टीकाकरण अभियान चल रहा है, लेकिन इसकी गति धीमी है। प्रदेश में इस अभियान को लेकर कई भ्रांतियां और अफवाहें फैल रही हैं, जबकि एचपीवी वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है और प्रभावी है। राष्ट्रीय स्तर पर इस अभियान की शुरुआत 28 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। हिमाचल प्रदेश में इसका शुभारंभ इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया था। अब तक प्रदेश में 47,912 लक्षित बालिकाओं में से 13,050 का टीकाकरण किया जा चुका है, जो कुल 27% उपलब्धि है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक मजबूत करने के लिए
विशेष चिकित्सा अधिकारियों के तबादले और नई तैनाती के आदेश जारी किए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अधिसूचना के अनुसार विभिन्न विशेषज्ञताओं वाले डॉक्टरों को राज्य के विभिन्न अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में नियुक्त किया गया है। डॉक्टर रवि कुमार भाटिया आर्थोपेडिक एमओ को आईजीएमसी शिमला से प्रशिक्षण पूरा करने के बाद जिला बिलासपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घवंडल में तैनात किया गया है। इसी तरह डॉक्टर तेनजिन लहांजे डिंग्योन एमओ पैथोलॉजी को एम्स चमियाना से क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू भेजा गया है। डॉक्टर शीतल शर्मा नेत्र रोग एमओ को आईजीएमसी शिमला से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौपाल में नियुक्त किया गया है। डॉक्टर मनोज कुमार जिन्होंने पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ से न्यूक्लियर मेडिसिन में एमडी की है, उन्हें आईजीएमसी शिमला में ही सेवाएं देने के लिए नियुक्त किया गया है। प्रदेश में लाखों विद्यार्थियों और अभिभावकों की निगाहें हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड पर टिकी हुई हैं, क्योंकि बोर्ड 10वीं और 12वीं कक्षाओं के परीक्षा परिणामों की घोषणा की तैयारी कर रहा है। बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि परिणामों की घोषणा के लिए 10 मई तक का समय तय किया गया है। मूल्यांकन का दूसरा चरण चल रहा है और जल्द ही परिणाम घोषित किए जाएंगे। पहले 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित किया जाएगा, उसके बाद 10वीं का परिणाम आएगा। विद्यार्थी बोर्ड की वेबसाइट पर अपना परिणाम देख सकेंगे। नशीली दवाओं के तस्करों के खिलाफ शिमला पुलिस की मुहिम लगातार जारी है। हाल ही में थाना बालूगंज में एक मामले में आरोपी अविनाश चौहान के कब्जे से 6.7 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है। जांच में पता चला है कि अविनाश चौहान शिमला से बिहार निवासी विशाल यादव और उसके साथियों के विभिन्न बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करता था। इसके बाद पुलिस ने बिहार के भोजपुर जिले से 2 आरोपियों विशाल यादव और जयप्रकाश को गिरफ्तार किया। जांच में विशाल यादव के बैंक खाते में 5 महीनों के भीतर करीब 40 लाख रुपए के लेन देन का खुलासा हुआ है। एएसपी शिमला अभिषेक ने कहा कि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जा रही है। शिमला पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मादक पदार्थों के खिलाफ उनकी कार्रवाई इसी तरह सख्ती से जारी रहेगी। विभिन्न स्थानों से अब तक 30 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला जिला के कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के चियोग में कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आरडीसी बंद करने का निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण है, जिससे प्रदेश के लोगों के अधिकार प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण राज्य सरकार को 2 बड़े प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा, जिससे जानमाल का भारी नुकसान हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह एक आम परिवार की कठिनाइयों को समझते हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी पहले कहते थे कि घर बनाने के लिए 1.5 लाख से अधिक नहीं दिए जा सकते, लेकिन हमारी सरकार ने पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए 7 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की। प्रदेश के लिए प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 1500 करोड़ रुपए की सहायता राशि अभी तक नहीं मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए भी राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जबकि पिछली भाजपा सरकार ने इस क्षेत्र की अनदेखी की। चलिए चलते हैं अब सोने और चांदी के दामों की ओर। आज सोने के दाम में थोड़ी कमी आई है। सोना 1,42,722 कैरेट 916 मार्क हो गया है, और जबकि चांदी 251 पर ग्राम और 2510 रुपए तोला हो गया है। अभी आगे भी सोना और चांदी के दामों में उछाल आने की संभावना है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। मैं शहनाज भाटिया के साथ पवन कुमार सिंह व मनोज शर्मा की रिपोर्ट। और आपसे हमेशा यही कहते रहते हैं कि आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें, ताकि आप तक हिमाचल आज तक की हर खबर पहुंचे। हम चाहते हैं कि जो हमारी खबरें आप तक पहुंचती हैं उसमें कोई ना कोई रोजगार का समाचार होता है या अन्य समाचार होते हैं, तो आप तक पहुंचे और आप इसका लाभ लें। इसी के साथ मैं शहनाज भाटिया अपने इस बुलेटिन को यही विराम देती हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल।